अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव जलते हैं, पाँव में नीचे सुइयाँ चुभती हैं, ऐसे फ़ील होता है जैसे पाँव के नीचे कीड़ियाँ चल रही हैं, जलते हैं, पाँव में से सेक निकलता है, सुन्न हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे पाँव के नीचे आग लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाँव जलने, पाँव में सुइयाँ चुभने, पाँव में कीड़ियाँ चलने, पाँव में से सेक निकलने की वजूहात क्या-क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो अगर आपको इनमें से कोई मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पाँव के नीचे सेक निकलना, पाँव में सुइयाँ चुभना, कीड़ियाँ चलना, पाँव का सुन्न होना, इसकी वजूहात क्या-क्या हैं। तो इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। जो सबसे नंबर 1 पर है वो है शुगर की बीमारी। बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनको ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसकी वजह ये है कि शुगर के अक्सर मरीज़, उनकी जो शुगर होती है वो हाई रहती है, कंट्रोल में नहीं होती। वो शुगर की दवाई तो खा रहे होते हैं, इंसुलिन तो लगा रहे होते हैं, लेकिन शुगर चेक नहीं करते। शुगर ज़्यादा अरसा हाई रहने की वजह से जो पाँव के अंदर नर्व्स होती हैं, जिन्हें नसें कहते हैं, वो डैमेज हो रही होती हैं। जब ये मसला वक़्त के साथ साथ बढ़ता जाता है तो फिर इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर शुगर को कंट्रोल में रखा जाए तो फिर इस मसले से बचा जा सकता है, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये मसला आगे बढ़ता जाएगा। इस मसले को भी अगर स्टार्ट में कंट्रोल कर लिया जाए तो इलाज मुमकिन होता है, लेकिन एक दफ़ा मुश्किल नर्व्स डैमेज हो जाए तो फिर उसके बाद सिर्फ़ अद्वियात से इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी शिद्दत को थोड़ा-सा कम किया जा सकता है, मुश्किल तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शुगर की बीमारी ना होने के बावजूद भी ये मसला हो सकता है। मसलन विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये मसला हो सकता है। बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादातर जो लोग हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी की वजह से भी ये मसला बहुत कॉमन है। विटामिन बी 12 की कमी ख़ास तौर पर शुगर के वो मरीज़ जो मेटफॉर्मिन नामी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे भी ये मसला हो सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल में आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं, विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ दूसरे विटामिन्स के भी आपको सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर प्रीगैबलिन और गैबापेंटीन नामी मेडिसिन भी आपको इस मसले के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा एक और भी बीमारी है जिसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ कहते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो खून की नालियाँ टांगों से पाँव की तरफ जा रही होती हैं, खून की सप्लाई जिन्होंने देनी होती है, खून लेकर जाती हैं, उनमें तंगी आ जाती है या बाज़ औक़ात वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाँव के जो निचला हिस्सा है वहाँ खून की सप्लाई कम हो रही होती है या बिल्कुल रुक जाती है, तो उस वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसे टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो पाँव के पिछले हिस्से से नर्व पाँव की तरफ जा रही होती है, उस पर दबाव आ जाता है। अब उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में, जैसा कि जिगर मिर्दे के जो मरीज़ हैं, जिनके जिगर के एंजाइम बढ़े हुए होते हैं, या वो मरीज़ जिनको हेपेटाइटिस वगैरह काला यरकान होता है, उनमें भी ये कंप्लेन बहुत कॉमन है। वो भी कहते हैं कि हमारे पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, पाँव में से सेक निकलता है, पाँव में आग लगती है। लिहाजा आप अपनी बीमारी की असल वजह को तलाश करें। इसके लिए आप अपने करीबी अच्छे काबिल डॉक्टर से रुजू करें। वो आपकी बीमारी की तशख़ीस करके उसकी असल वजह को तलाश करके उसके मुताबिक इलाज करेगा, तो फिर ये मसला जो है वो ठीक हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।